ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 35वां अध्याय। शूप राजा की पराजय का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे सुव्रत, दधीच ने युद्ध में भगवान विष्णु को जीतकर राजा शूप को जीतकर अपने पैर से कैसे मार डाला। महातपस्वी उस मुनि ने शिवजी से वज्र अस्थि अर्थात हड्डियों का वरदान कैसे प्राप्त किया। हे नंदी, ये भी बताइए कि मृत्यु पर आपने कैसे विजय प्राप्त की। नंदी जी बोले, महातेजस्वी शूप नाम का एक राजा था। वह राजा मुनिंद्र दधीच का मित्र था। प्रसंगवश शूप और दधीच में इस बात पर विवाद हो गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में कौन श्रेष्ठतर होता है। शूप ने कहा, राजा 8 लोकपालों अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, सोम और धनद अर्थात कुबेर का शरीर धारण करता है, इसलिए वह इंद्र है। मैं ईश्वर हूँ, मैं अनादरणीय नहीं हूँ। हे सुव्रत, वह मूर्ति अर्थात राजा बड़ा देवता है। वह नर रूप में भी महत्तम से भी महान है। इसलिए हे व्यवन के पुत्र महाभाग, तुमसे मैं सदा पूज्य हूँ। तुम्हारे द्वारा कभी भी मेरा अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मैं सब प्रकार से पूजनीय हूँ। शूप का यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीच ब्राह्मण के रूप में अपनी उच्चता पर आत्मविश्वास करते हुए उग्र हो गए। उन्होंने राजा शूप के सिर पर अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से प्रहार किया, किंतु बलवान राजा शूप ने अपने वज्र से दधीच को मार दिया। पहले वह ब्रह्मलोक में पैदा हुए थे। जब ब्रह्मा वज्रधारी इंद्र ने राजा शूप को किसी कार्य के लिए कहा था, तब वह इंद्र से उस कार्य के बदले में पुरस्कार स्वरूप वज्र प्राप्त कर लिया था। राजा शूप अपनी इच्छा से मनुष्य होकर फिर राजा हो गए। महाबलवान राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जीत लिया। जैसे कि वज्रधारी बलवान इंद्र स्वयं तामसी गुणों से परिपूर्ण हो। शूप द्वारा वज्र के प्रहार से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने दुखी होकर भार्गव मुनि का स्मरण किया। शरीरधारियों में श्रेष्ठ भार्गव अर्थात शुक्र ने वज्र प्रहार से घायल दधीच के शरीर को अपनी योग शक्ति से सिलकर टांके लगाकर उनके देह को पहले की तरह बना दिया। तब उन्होंने दधीच से कहा, हे महाभाग दधीच, ब्रह्मा आदि से पूजित देवताओं के देवता शिवजी की पूजा करके उनकी कृपा से अवध्य अर्थात अमर हो जाओ। हे महाभाग, मैंने शिवजी से यह संजीवनी प्राप्त की थी। शिवजी के भक्त के लिए कहीं भी मृत्यु से भय नहीं रहता। शिवजी के उस मंत्र को जो मृत्यु संजीवन मरे हुए को जिंदा करने वाला मंत्र है, मैं तुमसे कहता हूँ। हम तीनों लोकों के पिता, 3 मूर्तियों, देवों के स्वामी, 3 गुणों, 3 तत्वों, 3 पवित्र अग्नि, 3 वेद, 3 से समाहित सब कुछ शिवजी की पूजा करते हैं। वह सुगंधित हैं, पुष्टिवर्धन है, त्रिगुणात्मक प्रकृति के सब प्राणियों के देवों में और गुणों में स्थित हैं। वह परमेश्वर फूलों में सूक्ष्म सुगंधि के समान व्याप्त हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हे सुव्रत, क्योंकि पुरुष का नाम पुष्टि अर्थात पोषण है, इसलिए वह महत से आदि और विशेष से अंत वाले संपूर्ण दिव्य सृष्टि विष्णु, ब्रह्मा, मुनियों, इंद्र और देवों का पुष्टिवर्धन है। इसलिए हम लोगों को अपने कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से और ध्यान से उस अमर अमृत रूप इंद्रदेव की अवश्य पूजा करनी चाहिए। इस सत्य से शिवजी स्वयं हमको मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देंगे। शिवजी के इस मृत्युंजय मंत्र को जप कर, इस मंत्र से होम करके, इससे अभिमंत्रित जल को पीकर, इस मंत्र से लिंग के सम्मुख ध्यान करके किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता है। उनके इस वचन को सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ दधीच ने तपस्या द्वारा शंकर जी की आराधना करके अन्यों द्वारा अवध्यत्व और व्रजास्थित्व को प्राप्त किया।
अर्थात उनके शरीर की हड्डियां वज्र हो गई और किसी के प्रहार से वे मर न सकेंगे। अवध्यत्व और व्रजास्थित्व को प्राप्त करके दधीच ने राजा शूप के सिर पर पैर की एड़ी से कसकर मारा। शूप ने भी दधीच की छाती पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्र से वज्र शरीरधारी महात्मा दधीच का शिवजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। राजा शूप ने अपने वज्र के प्रहार से दधीच को सही सलामत और स्वस्थ देखकर इंद्र के अनुज कमल नयन भगवान विष्णु की आराधना की। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।